पहले भी ऐसी थी, ऐसा तो कुछ नहीं कि अभी ही ये सब कुछ हो रहा है, ये तो पहले भी होता था। बट इशू बनाने के ऊपर होता है ना, जिसकी सरकार होती है अपोजिट सरकार, तो कोई भी सरकार होगी वो तो इशू बनाएगी ना। कीड़ी की चाल चलाया, कीड़ी की चाल ये चला रहे हैं घोड़े की चाल। तो अभी अब पूरा देश जो है बॉर्डर के ऊपर इतना मजबूत कर दिया, इतना मजबूत कर दिया है कि कोई भी आंख उठा के देखने वाले के आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं मोदी जी, आंखों में आंखें डाल के। दुश्मन के, चीन के, पाकिस्तान के, कोई है किसी के बाप में दम? जो दम मैं 50,000 कम लूंगा अगर कोई बीजेपी को हरा जाए तो। ऐसा क्यों लगता है? मुझे लगता है उन्होंने सब कुछ देश आगे किया है, बाकी इसने तो गड्ढे में डाल दिया। अगर अच्छा होता तो जीतता नहीं, इसका तो कोई चांस ही नहीं है, कभी जीतेगा ही नहीं। अब ये है कि जो अपना तेरी कर रहे हैं उससे कुछ नहीं है। अभी 2024 का चुनाव देखना, अपने आप परिणाम आएंगे। अभी 2024 में मोदी जी की टक्कर में कोई नेता हो सकता है, मोदी जी का ऑप्शन कोई बन सकता है? ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता। अच्छा, क्यों नहीं लगता कि भाई मोदी जी क्यों चाहिए अगली बार? एक्सपीरियंस, उनको इतनी साल का एक्सपीरियंस भी है। तो जैसे राहुल गांधी जी ने अभी एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई हमारे देश की आर्मी पिट रही है, मोदी जी चुप्पी साध के बैठे हैं, उसमें बात में कोई सच्चाई लगती है आपको? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। देश की आर्मी कमजोर हुई है, मजबूत हुई है? पहले जैसी है, क्योंकि पहले भी ऐसी थी, ऐसा तो कुछ नहीं कि अभी ही ये सब कुछ हो रहा है, ये तो पहले भी होता था। बट इशू बनाने के ऊपर होता है ना, जिसकी सरकार होती है अपोजिट सरकार, तो कोई भी सरकार होगी वो तो इशू बनाएगी ना। लेकिन मोदी जी ने ऐसा क्या किया कि भाई वो टिक गए? तीसरी बार में भी जनता उनको सोच रही है कि लेके आओ। उन्होंने अच्छे काम किए हैं, जैसे राम मंदिर के लिए किए हैं उन्होंने, और कई जगह आपने देखा है देश विदेश में भी हेल्प करी है उन्होंने। लेकिन विपक्ष का तो ये मानना है कि भाई वो केवल कांग्रेस के कार्यों पे रिबन कटा रहे हैं मोदी जी, तो आपस में अपने आप तो कुछ किया नहीं उन्होंने। विपक्ष का काम क्या है जी? आप भी बता दो। विपक्ष का काम है टांग खींचना। उन्होंने आज तक किसी का नाम लिया कि इस बंदे ने ये किया? मोदी जी के मुंह से किसी का नाम बता दो कि उन्होंने विपक्ष वाले किसी बंदे का नाम लेकर के किसी को गाली, किसी को कुछ ऐसा दिया? नहीं किया उन्होंने, ऐसा कभी नहीं किया। ये तो सिर्फ जिनको गालियां देने वाले विपक्ष वाली तो हैं, तो विपक्ष वाले गालियां दे सकते हैं, उनको कुछ बोल सकते हैं। मैं तो बोल भी नहीं सकता उनके बारे में। एक बात ये अंकल जी, भाई सड़कें तो सभी बनाते हैं, कांग्रेस ने भी बनाई, मोदी जी ने भी बनाई, लेकिन मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया कि भाई जनता के दिलों में बैठ गए? तीसरी बार भी मोदी मोदी, दूसरे नेता क्यों नहीं है? तो फिर आप इसी से अंदाजा लगा लो कि दिलों में बैठ गए तो कुछ तो किया होगा। कुछ नहीं, उन्होंने सब बहुत कुछ किया है। नहीं, जैसे राहुल जी हैं, केजरीवाल जी हैं, उनको मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? उनको मौका इसलिए नहीं मिलना चाहिए कि सब के सब जो है ना, पप्पू ऐसे नहीं नाम पड़ा उसका। वो इसीलिए पप्पू पड़ा है कि आज तक वो जब जाके तो सिर्फ क्या कर रहा है, रोड शो ही कर रहा है। उस रोड शो का हमको फायदा बता दे। मैं पूछता हूँ पप्पू जी से, बता रहे हैं कि भारत जोड़ रहे हैं क्योंकि भारत टूट गया था। तो भारत टूटा कहाँ था? कहाँ टूटा था? बता रहे हैं कि भाईचारा खत्म हो गया था। दरार आ गई कहीं पर, कहीं दरार देखी किसी ने टूटने की? और कैसे, क्या हाथ से हाथ पकड़ के जुड़ाएगा ऐसे करके? ये तेरा, ये मेरा हाथ है, उसने ऐसे जुड़ाएगा? एक बात को लेके अभी जुड़ेगा। एक बात को लेके संसद में बहस हो रखी है कि भाई मोदी जी बोलते हैं कि भाई मेरा 56 इंची का सीना है, कांग्रेस बोलते हैं कि 56 इंची का सीना कहीं दिखाई तो देता नहीं। अच्छा, तो उनको कहा कि नाप ले, फिर अच्छा आके नाप ले। आपको कुछ ऐसा लगता है कि वास्तव में मोदी जी के अंदर वो दम है जो देश को चाहिए? अभी आने वाला चुनाव सन 24 का ये बताएगा कि क्या होता है मोदी। अच्छा, ऐसा क्या स्पेशल हो कर दिया मोदी? स्पेशल उसकी तारीफ के अंदर मैं कोई कुछ नहीं कहना चाहता। इतनी तारीफ है कि मैं गिनाते एक दो बता दो जी, एक दो बता दो, तारीफ बता दो। मैंने जो लोग धर्म की तो बात ही नहीं है, जो बात मोदी जी ने की नहीं, आपको भी, नरेश को भी दिया और नौशाद को भी दिया। तो फिर जो लोग ये बोले कि भाई देश चलाना तो केवल कांग्रेस को आते हैं, क्या कर सकते हैं? देश को तो इन्होंने बांटा अपोजिशन वालों ने। मेरा सवाल आपसे है, जैसे कांग्रेस मानती है कि भाई देश चलाना तो केवल कांग्रेस को आता है, मोदी जी को देश चलाना नहीं आता, तो कहाँ जो चलाया? वो कीड़ी की चाल चलाया, कीड़ी की चाल ये चला रहे हैं घोड़े की चाल। तो अभी अब पूरा देश जो है बॉर्डर के ऊपर इतना मजबूत कर दिया, इतना मजबूत कर दिया है कि कोई भी आंख उठा के देखने वाले के आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं मोदी जी, आंखों में आंखें डाल के। दुश्मन के, चीन के, पाकिस्तान के, कोई है किसी के बाप में दम? जो इस देश के अंदर कोई
आंख उठा के देख सकते? किसमें दम है बोलिए? लेकिन राहुल गांधी जी तो बोल रहे हैं कि हमारी आर्मी पिट रही है और मोदी जी चुप्पी साधे। उसको बोलने दो, वो बस वो बोलता ही रहेगा, सारी जिंदगी बोलते ही रहेगा और उसके बाद कुछ नहीं करेगा, वो करेगा कुछ नहीं। रोड शो। लेकिन विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं अभी। कौन? राहुल जी। तो क्या करेंगे? उसी को लाओगे? 700 से ज्यादा विधायक हैं। आपको, आप किसी बच्चे से पूछ के देखना, क्या वो देश चलाएगा? भाई छोटा बच्चा, इससे पूछो, नहीं चलाएगा। क्या ये देश चलाएगा? आपको विपक्ष में कौन सा ऐसा नेता लगता है जो मोदी जी को रिप्लेस कर दे, तो हमने तो मोदी जी का ऑप्शन बन जाए? हमने तो मोदी जी को भी भरपूर समय दिया, लेकिन इस 8-9 साल में जो है जो मध्यम वर्गीय व्यापारी है वो अर्श से फर्श पे आ गया है। अब हमें राहुल गांधी के रूप में एक आस की किरण नजर आती है, इसलिए हम चाहते हैं कि अगला जो हमारा देश का प्रधानमंत्री हो वो राहुल गांधी हो। लेकिन राहुल गांधी के अंदर आपको ऐसा क्या लगता है जो केजरीवाल में नहीं है, जो मोदी जी में नहीं है, जो मायावती में नहीं है, अखिलेश यादव में नहीं है, दूसरे नेता है, नीतीश कुमार है, केसीआर है? राहुल गांधी दूसरे नेताओं की तरह जो है वो बड़बोलापन नहीं करता है, मीडिया में ऐड नहीं लगाता है, वो जो बोलता है वो दिल से बोलता है। क्या चीज है? भारत जोड़ो यात्रा भारत जोड़ो यात्रा में करोड़ों रुपए खर्चा कर दिया मीडिया को लेके, तो फिर वो क्यों किया? हर कोई अपनी पब्लिसिटी चाहता है, ठीक है ना? आता है ना। हाँ। सिलेंडर के लिए प्रदर्शन करना किसका काम होता है, सत्ता पक्ष का या विपक्ष का? विपक्ष का होता है। विपक्ष का। विपक्ष आता क्यों नहीं फिर सड़कों पे? विपक्ष सड़क पे आएगा तो सबको अंदर कर देगा ना। आज तो सबको अंदर कर रहा है ना। सबको अंदर? किसको कर दिया? जो भी विपक्ष में हम बोलेंगे हम भी अंदर हो जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने तो 3,500 किलोमीटर की यात्रा कर ली, अंदर ही नहीं हुए। अरे आप टैलेंट है ना, उसमें टैलेंट में टैलेंट। वही राहुल जी आ जाए सिलेंडर लेके सड़कों पे। धोखा देखो कितना बड़ा है। केजरीवाल एमसीडी में जीता हुआ है, उस बेचारे का महापौर तक नहीं बनने दे रहे। इससे ज्यादा गुंडागर्दी क्या चलेगी बताओ? अच्छा, गुंडागर्दी हो रही है। और गुंडागर्दी और क्या है? अगर कांग्रेस वाले अच्छे थे तो हार क्यों गए हैं? ये कहते हैं परेशान हो गए, हम बर्बाद हो गए, गरीब हो गए, हमारे पास खाने को नहीं, रोड पे आ गए। ये हार क्यों गई? अच्छी थी तो कांग्रेस। बता रहे हैं कि मोदी जी ने जनता को बहला फुसला लिया था। तुम हटो केजरीवाल को, हटा दो राहुल गांधी को, तुम सामने पे आके लड़के देखो, तब पता लगेगा कि बीजेपी हारेगी कि वो जीतेगी। और फिर कोई दाव लगाना चाहे मुझसे पैसा लगाए, को लगावे, अभी स्टैंप पे लिखवाए, अगर मोदी को कोई हरा जाए तो मेरे सामने आगे बात करे। क्या बात? पैसे लगाए जो मैं 50,000 कम लूंगा अगर कोई बीजेपी को हरा जाए तो। ऐसा क्यों लगता है? मुझे लगता है उन्होंने सब कुछ देश आगे किया है, बाकी इसने तो गड्ढे में डाल दिया। अगर अच्छा होता तो जीतता नहीं, इसका तो कोई चांस ही नहीं है, कभी जीतेगा ही नहीं। अब ये है कि जो अपना तेरी कर रहे हैं उससे कुछ नहीं है। अभी 2024 का चुनाव देखना, अपने आप परिणाम आएंगे। नहीं, जैसे मोदी जी बोलते हैं कि भाई 56 इंची का सीना है, वो कहीं धरातल पे नजर भी आता है या अफवाह है? अगर अभिनंदन की जगह और कोई होता, ये कांग्रेस होती तो क्या आता? ये 56 इंची नहीं है। 56 इंची नहीं मानते इसे? वो तो बता रहे कि इंटरनेशनल मैटर। ये 56 इंची नहीं मानते हो? 370 धारा डी से 56 इंची नहीं मानते हो? क्या मानते हो? 1100 रुपए का सिलेंडर अभी है, जहाँ निक्कर बेच रहा है, वो कह रहा है मैं 100 रुपए का दे रहा हूँ तो मैं नहीं ले रहा। अरे तो मैं जब सिलेंडर 1100 की बजाय 1500 मत लो, क्यों ले रहे हो? कोई अभी 500 रुपए की कोई सामान दे, हमें जरूरत अभी तो लेंगे, मत लो, बिल्कुल मत लो सिलेंडर को। सिलेंडर 2000 में मिलेगा, मत लो, नहीं ले रहे हो तो नहीं लेंगे तो खाना कैसे खाएंगे? खाना खाओ, अब पता नहीं कैसे खाएंगे, जैसे खाना है वैसे खाओ। अरे नहीं, उनकी भी तो जिम्मेदारी मोदी जी के ऊपर। मोदी की जिम्मेदारी, मोदी को कौन सुनना है? मोदी का तो विपक्ष में सब कुछ ले रहे हैं, खा रहे पी रहे मजा ले रहे हैं, मोदी की तो बस बुराई में लगे हुए हैं। और मोदी हारेगा भी नहीं, कोई हराने वाला भी नहीं, कितना भी कोई ताकत लगाए, मोदी जिंदाबाद है और जिंदाबाद ही रहेगा। क्यों ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने कि नहीं हारेंगे? वो हार ही नहीं सकते हैं, ये देख लेना। तुम देखना इस चीज के लिए उन्होंने सारा काम जो भी विकास किया सही किया, सबके लिए किया, और न उसमें जातिवाद है कोई भी, सबके साथ ही किया उन्होंने, जो भी किया है अच्छा किया है, किसी के साथ बुरा नहीं किया है। अभी तुर्की में भूकंप आया, उनके भी साथ खड़े हो गए, भेजिएगा नहीं? हर आदमी हर किसी का साथ दे रहा है, वो किसी का पक्ष नहीं कर रहे कि हिंदू है मुसलमान है, कुछ नहीं कर रहे, वो सबके साथ विकास कर रहे हैं। अब उन्हें दोहरी नजर से देखो, वो उसका कोई तरीका नहीं है। लेकिन कांग्रेस तो बोल रही है कि भाई देश चलाना तो केवल हमें ही आता है, मोदी जी के बस का नहीं है। कौन चला रहा है? ये कौन चला रहा है? उस समय बता रहे कि गड्ढे में घेर दिया। कहाँ गड्ढा है? मुझे बताओ ना, गड्ढा कहाँ है? 70 साल से हम गड्ढे में, अगर ये अच्छे होते तो हमें यहाँ सड़कों पे नहीं भटके होते। आज जो सड़क पर भटक रहे हैं ना, हम भटके नहीं होते, सोने की चिड़िया खा जाता था, कुछ नहीं। अब इन्होंने गड्ढे में डाल दिया। अब धीरे धीरे कोई भी आदमी जब गड्ढे में चला था, समय लगता है ऊपर आने के लिए। नहीं, बता रहे कि हमने देश को सुई से लेके जहाज तक दे दिया, मोदी जी ने क्या दिया? इनने कुछ नहीं दिया है, जो कुछ कहा था। अभी ये कहते ना कि मैं अच्छे दिन लाऊंगा या
भारत जोड़ो, भारत टूट कब रहा है? करा इनने गलती करी थी, बांग्लादेश बनाया, पाकिस्तान जब एक नहीं थे, ये क्या था? सब ये था जब। नहीं, राहुल जी बता रहे हैं कि भाई हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जब हमारी सरकार वायदा करते हैं, कर्ज माफी करते हैं, वहाँ पे भी पीछे इनने सरकार बनाई, उसमें भी कोई कर्ज माफी नहीं, कुछ नहीं है, सब बहला फसला की बात बनाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। नहीं, गरीबी के ऊपर कांग्रेस ने काम किया है लगता है आपको? अरे कुछ नहीं करा है कांग्रेस ने, सिर्फ अपनी पॉकेट भरी है, अपना देखा किसी ने नहीं देखा। हाँ, हाँ। अभी तक कोई भी नेता अपना खाने पीने को, कोई गरीब को, जनता को कुछ नहीं देता है। और फिर मैं अभी ठीक है, मेरे कहने से ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस हार जाएगी या बीजेपी आ जाएगी। 100% दावा करता हूँ बीजेपी की सरकार आएगी, मोदी जी ही बनेंगे और कोई दूसरा विपक्ष है ही नहीं, कोई है ही नहीं जो आ जाए। अब बकने को मैं कुछ भी कहूँगा भाई फलाना को आ जाएगा, ये आ जाए, नहीं, बीजेपी के सिवा कोई आ ही नहीं सकता।